ज़िंदगी आपके पास सिर्फ एक है. आई एम नॉट सेइंग मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, आपकी जो भी स्ट्रीम है, जस्ट रिमेंबर कि आप लोगों के पास सिर्फ ये एक ज़िंदगी है, इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है. सो लिव इट जैसे आप चाहते हो. मार्क्स लाए 10th में, 12th में, वेरी गुड, बट रिमेंबर ये एक स्टेपिंग स्टोन है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ. एस्पेक्ट भी होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है. नाउ इट इज़ अपॉन यू, एज आई बिगैन लाइक इनिशियली कि इट्स अपॉन यू हाउ यू टेक इट. सो एक पॉजिटिव रोल भी रह सकता है, एक नेगेटिव रोल भी रह सकता है, बिकॉज वी सी दैट कोचिंग तो ऑलमोस्ट आजकल हर एक ही बच्चा करता है. So after having the coachings, it's you who is there to I will love to go for UPSC because मेरा stream है history, political science, geography and economics, which are core subjects for UPSC. मेरा क्या गोल है? That is the clinical psychology. मेरा शौक है मैं clinical psychologist बनूं because I think we really need it right now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम. नाजरीन, कहते हैं ना कि बेटी की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम होती है, और यकीनी तौर पर जिस तरह से इस वक्त हमारी बेटियां, हमारे कौम की बेटियां आगे बढ़ रही हैं किसी भी शोबे में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, चाहे तालीमी मैदान की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, या बाकी जो ज़िंदगी के शोबे हैं, कश्मीर की बेटियों को सलाम. क्योंकि जिस तरह से ये बेटियां अपना लोहा मनवा रही है, तो यकीनी तौर पर हम सबको इनको सलाम करना है. और इन बेटियों में होता भी है सब्र, इस्तिक़लाल, इस्तेकाम, और ये बेटियां वाकई काबिल सलाम है. और आज जिन बेटियों से मैं आपको मुतारिफ कराने जा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद हैं सालिका ज़हूर, हिबाशा शफी. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. तो हम जिस जगह पर मौजूद हैं दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी इदारा कौम के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और जब तालीमी इदारे की बात हो, यकीनी तौर पर तालीमी इदारा बहुत ज़रूरी है हमारे मुआशरे के लिए. तालीम से ही तरक्की मुमकिन है. इस वक्त हम मौजूद है राकिब सर्स एक्सलेंस, और बरजुला बागात के अंदर ये दो बेटियां ज़ेर तालीम थी, इन्होंने कोचिंग हासिल की, और सालिका की 6th रैंक मिली J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 12th क्लासेस में, और हिबाशा की 8th पोजीशन. तो यकीनी तौर पर आज इन बेटियों से बात करना ज़रूरी है, इनसे पैगाम लेना बाकी बेटियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है. सबसे पहले मैं आना चाहूँगा सालिका आपकी तरफ. आपको हमारी तरफ से मुबारक, कश्मीर क्राउन की तरफ से मुबारक. तो कैसे आगाज़ करेंगे आप? मुश्किलात, मामलात का सफ़र रहता है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी, तो शुरुआत कीजिए कि कहाँ से आप, कैसे ज़िंदगी की शुरुआत आपने की, क्या क्या उतार चढ़ाव है, क्या क्या मुश्किलात आए, क्या क्या चैलेंज आए, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. चैलेंज, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ डेफिनेटली. चैलेंज की बात करें तो हमेशा हर मोड पे ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लाइक आई शुड गिव अप. बट जैसे कि हर एक ही बोलता आया है कि वी शुड नेवर गिव अप. Definitely it was very difficult for us at certain times to go with the studies, like to continue studies like in the same flow जिसमें हम पढ़ रहे थे already, because जैसे कि आप जानते हैं COVID-19 was there. ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, because it is Kashmir, Jammu and Kashmir, so definitely we have to face a lot. So बहुत ऐसी uncertainties होती रहती हैं जिनकी वजह से हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि शायद इसके बाद कंटिन्यू ना हो पाए, या जो रिदम था वो रिदम बार बार टूट जाना. दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन कश्मीर एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर डेफिनेटली. बट टू मेंटेन द फ्लो, इट इज़ लाइक समथिंग व्हाट यू योरसेल्फ कैन डू टू योरसेल्फ. एंड मेरा ऐसा, मैं इस चीज़ को एंड करना चाहूँगी, इस प्रोवर्ब से, दैट यू कैन टेक अ हॉर्स टू द रिवर बट यू कैन नेवर मेक इट ड्रिंक द वाटर. सो डेफिनेटली इट्स अपॉन यू कि आप किस चीज़ को किस लाइक वे में ले रहे हैं. आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, आप उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं. सो इट्स ऑलवेज अपॉन टू यू. और हर एक चीज़ को अगर आप पॉजिटिवली ले रहे हैं, सो डेफिनेटली योर रिदम इज़ नेवर गोइंग टू ब्रेक एंड इंशाल्लाह यू विल सक्सीड. तो क्या आपने सोचा था कि ये पोजीशन, ये रैंक मेंटेन करना, इट इज़ इटसेल्फ ए चैलेंज? तो आपने सोचा था, कितनी मेहनत करनी पड़ी, और पेरेंट्स का क्या रोल रहा, बाकी किस किस ने आपको सपोर्टिव, कौन कौन रहा? फ्रॉम द इनिशियल्स, लाइक फर्स्टली टीचर्स, आपके मेंटर्स, जैसे कि मैं बोलती आई हूँ कि आपके टीचर्स, आपके मेंटर्स, उनकी गाइडेंस, एंड योर पेरेंट्स, डेफिनेटली योर फैमिली, योर ओन फैमिली, जिनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है और इंशाल्लाह रहेगा भी आगे, बिकॉज़ वो
ऐसी एक मतलब जगह होती है जहाँ से आप लाइक बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं. इट्स योर फैमिली, इट्स योर ओन होम. देन उसके बाद में आप ट्यूशन्स ले लेते हैं. उसके बाद आपके स्कूल के टीचर्स आपके लेक्चरर्स हो जाते हैं. बिसाइड्स अगर मैं अपनी पर्सनल बात कर लूँ तो उसमें मैं अपने जो मेरे घर के ऑब्वियसली माई फादर, माई मदर, मेरी पैटर्नल आंट, मेरे लाइक मैटर्नल जैसे कि मैं बोलती हूँ, मेरे सारी जो भी मेरी ओवरऑल फैमिली रही है उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. एंड बिसाइड्स एट लास्ट एंड मैं अपने टीचर्स को ही थैंक यू करूँगी बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. कोचिंग का क्या रोल रहता है एक स्टूडेंट की लाइफ? कोचिंग का हर एक चीज़ का अगर देखा जाए तो डेफिनेटली मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है और एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है. नाउ इट इज़ अपॉन यू एज आई बिगैन लाइक इनिशियली कि इट्स अपॉन यू हाउ यू टेक इट. सो एक पॉजिटिव रोल भी रह सकता है, एक नेगेटिव रोल भी रह सकता है बिकॉज वी सी दैट कोचिंग तो ऑलमोस्ट आजकल हर एक ही बच्चा करता है. So after having the coachings, it's you who is there to study. ठीक है, उसके बाद में आपको खुद ही पढ़ना है. Ultimately, it's you who's going to study, who's going to maintain that sanctity of studies. It's you who's going to do hard work. It's you who's going to work on yourself after the coaching. The coaching is not like जो आपको दे रहा है वहीं से आपका वो रेडीमेड चीज़ के आप जाएं और आप लाइक क्वालिफाई कर लें या फिर आपकी सिलेक्शन कहीं पे हो जाए. No, it's you who's going to work for yourself. Definitely coaching का एक रहता है रोल, उनकी गाइडेंस की एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस है. तो मैं उतना कहूँगी उनके बारे में. वेलकम टू यू. हिबाशा हमारे साथ मौजूद है. हिबाशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल. तो आप के हवाले से भी मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा. कैसे शुरुआत की, क्या सोचा था कि 8th पोजीशन कश्मीर डिवीज़न में ये बहुत बड़ी बात है? First of all, thank you and assalamu alaikum everyone who's listening. First of all, जो challenges थे मेरी लाइफ में वो सबसे पहले मेरी खुद की हेल्थ थी because I had to undergo a surgery for tumor and then I had typhoid. So mentally जो हमारा था पहले academics भी maintain करना पड़ा plus जो physical health थी वो भी maintain करनी पड़ी. And पहली बात जो मैं बोलूँगी कि सबसे पहली चीज़ जो हम लोग अक्सर neglect करते हैं that is the mental health. वो बात है कि जब तक आप mentally prepare नहीं हो एग्ज़ाम देने के लिए, जब तक आप mentally उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जब तक आप ये नहीं सोचते कि मैं चैलेंज ओवरकम कर सकता हूँ, तब तक आप नहीं कर सकते हो. बात यह है कि पहली बात कि मुझे यकीन नहीं था कि 488 मार्क्स होंगे. एंड व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट कि मुझे नहीं लगता मेरे अच्छे मार्क्स होंगे 12th में. एंड तो ये हेल्थ इश्यूज इसी दौरान इन बिटवीन? हाँ, इन 11th सर्जरी हुई एंड टाइफाइड मेरा एग्ज़ाम से 2 महीने पहले रहा एंड 15 दिन पहले मेरे एग्ज़ाम का मेरा टाइफाइड ख़त्म हुआ. सो इट वाज लाइक टोटली बॉडी ये हो रही थी कि काम नहीं कर पा रही थी एंड बहुत वीकनेस थी. बट ऑब्वियसली हो गया सब कुछ अल्लाह की मेहरबानी से. सो इट वॉज मोर ऑफ द फैक्ट दैट मैं सोच रही थी बहुत बार कि मैं पेपर नहीं दूंगी, ये नहीं करना. बट द पॉइंट, बहुत नेगेटिव थॉट्स कि नहीं कर पाऊंगी, ये नहीं होगा. बट सबसे पहली चीज़ जो मैंने सोचा कि सोचो अगर तुमने नहीं किया तो फिर जो रिग्रेट होगा वो पूरी ज़िंदगी रहेगा आप लोगों के साथ. तो बात यही है कि हमेशा आई नो इंसान कहीं ना कहीं हार जाता है ज़िंदगी में, वो दस्तूर है. क्यों? क्योंकि आप लोग परफेक्ट नहीं हो. और अगर आप परफेक्ट हो तो फिर आपका इस दुनिया में कोई काम नहीं है बिकॉज इम्परफेक्शन ही एक ड्राइव होती है जो इंसान को बेहतर करने पे मजबूर करती है. तो पहली बात यह है कि कभी भी जस्ट लाइक सालिका सेड दैट नेवर गिव अप. क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी आपके पास सिर्फ एक है. आई एम नॉट सेइंग मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, आपकी जो भी स्ट्रीम है, जस्ट रिमेंबर कि आप लोगों के पास सिर्फ ये एक ज़िंदगी है, इसके अलावा आपके पास और कुछ नहीं है. सो लिव इट जैसे आप चाहते हो. मार्क्स लाए 10th में 12th में, वेरी गुड, बट रिमेंबर ये एक स्टेपिंग स्टोन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ. एंड डू इट, चाहे आप पे कितने ही मार्क्स क्यों ना हो, बट ऐसे प्रिपेयर करो, इन्जॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन. मार्क्स आए मुझे बट आई थिंक आई एम मोर प्राउड कि मैंने कितना कुछ सर्वाइव करके ये मार्क्स लाए रादर देन कि कितने आए. हिबाशा, आपकी मेंटालिटी साइकोलॉजी की तरफ जा रही है, मैं राइट हो रहा हूँ? Yes, because मेरा साइकोलॉजी है. Am I right? Yes, that's the reason why I'm telling you. Wow. क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा असर करती है इंसान पर. बेहतर है कि आप लोग अपने एकेडमिक्स तभी आपका अच्छा होगा बिकॉज एग्ज़ाम्स तो आप दे देंगे मगर बात है कि लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है एंड यू हैव टू पुश थ्रू. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू शुड ऑलवेज बिहेव लाइक अ वॉरियर नॉट अ विक्टिम. That's true. ये भी बताएं मुझे कि जैसे मैंने सालिका से पूछा कि कोचिंग या इंस्टीट्यूट्स का कितना बड़ा रोल है?
बहुत बड़ा असर रहता है, क्योंकि बात है कि आपको आपकी जो जर्नी है वो आपको खुद तय करनी है, बट कोचिंग आपको एक फ्रेमवर्क देती है। बिकॉज बच्चा जो पढ़ाई है वो एक समंदर है, चाहे आप नीट की करें, जेई, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जो भी पढ़े, वो एक समंदर है। समंदर में गहरा कितना जाना है वो आपको एक इंस्टीट्यूशन दिखाता है, और कितना पढ़ना है, क्या करना है, इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क। उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है बच्चे का। पढ़ तो इंसान लेगा खुद, बट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड द साइकोलॉजिकल जो मैंने बोला सपोर्ट जो मिलता है टीचर्स से कि हो जाएगा, एंड उनको हमसे ज़्यादा पता होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसी फील्ड में होते हैं, सो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो राकिब सर का रोल रहा? हाँ, बहुत ज़्यादा रोल रहा, क्योंकि डिस्पाइट जो उन्होंने हमें पढ़ाया, क्या पढ़ाया, बट ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल कि हम उनसे बात करते थे कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। डिस्पाइट जो उन्होंने हमें पढ़ाया, प्लस उन्होंने हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ख्याल रखा कि हम कभी भी आ जाते थे, उनसे बात करते थे और बोलते थे कि ऐसा नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एंड ही यूज्ड टू लिसन टू अस, एंड ही यूज्ड टू प्रोवाइड सोल्यूशंस कि ऐसा मत करो, ये करो, ऐसे करो। द फर्स्ट फैक्ट ही कोई सुनने वाला था। चलिए, वेलकम बैक टू यू। सालिका, अब आगे जिंदगी बहुत पड़ी है जी बेशक। तो क्या है आगे के प्लान्स, क्या है मंजिल, कहाँ देखते हैं आप? जी इंशाल्लाह आई विल लव टू गो फॉर यूपीएससी, बिकॉज मेरा स्ट्रीम है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, विच आर कोर सब्जेक्ट्स फॉर यूपीएससी। सो डेफिनेटली इंशाल्लाह दुआओं से और अपनी तो मेहनत है, बाकी नसीब। सो आपने बता दिया लोगों को कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, राइट? इंशाल्लाह। मेरा क्या गोल है, दैट इज़ द क्लिनिकल साइकोलॉजी। मेरा शौक है मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनूं, बिकॉज आई थिंक वी रियली नीड इट राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पर हाँ, कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि अभी कोई ठीक नहीं है। सो आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट। कश्मीरियों को जरूरत है। हाँ, बिकॉज आई थिंक ऑल ओवर इतना वर्ल्ड में स्ट्रेस है कि इतना कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट है, इतना प्रेशर है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं जो हेल्प कर सके। अपने मन में कोई नहीं, अपने मन में कोई नहीं। सो आई थिंक आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेट एंड माई पीपल। तो आप चाहते हैं यूपीएससी के लिए, तो हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फ्रॉम वेरी बिगिनिंग और यू जस्ट नाउ वांट टू स्टार्ट स्टडीज? नो डेफिनेटली आफ्टर 10th जब मैंने आर्ट्स के लिए ऑप्ट किया, सो डेफिनेटली मेरे पहले से ही लाइक ख्यालात थे कि मुझे यूपीएससी के लिए जाना है। जी डेफिनेटली, अदरवाइज देयर वर सो मेनी पीपल हु वर लाइक कि आप मेडिकल ले लो या आप नॉन मेडिकल के लिए अच्छे जा सकते हो, बिकॉज आई वाज गुड इन मैथ्स एंड साइंस, बट माय ओन इंटरेस्ट वाज लाइक कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है। डिस्पाइट मतलब डिस्पाइट कि आपका साइंस स्ट्रीम में ठीक ठाक था और अबूर भी था, आपने आर्ट्स को चूज किया? जी डेफिनेटली, इवन जो इसमें हमारा पॉलिटिकल साइंस रहता है, फ्रॉम द वेरी इनिशियल्स मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ में। मैंने अगर ये सब्जेक्ट्स लिए तो इट वाज आज गुड एज अ चैलेंज फॉर मी। तो डेफिनेटली मैं उसी चीज़ के लिए लिया कि मुझे यूपीएससी करना है, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत आएंगे। तो मेरे लिए अपने बारे में आपने नहीं बता दिया, कहाँ पे रहते हैं आपके पेरेंट्स के बारे में? मैं ओमपुरा बडगाम में रहती हूँ। एंड पेरेंट्स के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? मतलब व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स का जितना रोल रहा आपकी ज़िंदगी में, उनको इंट्रोड्यूस कराना तो ज़रूर है। मेरे फादर का नाम ज़हूर अहमद भट्ट है एंड मेरी मदर का नाम मुनीरा ज़हूर है। माई फादर इज़ अ बिल्डर, वो रियल एस्टेट्स का जो बिज़नेस रहता है उनका, एंड साइडली उनके और भी कुछ एक बिज़नेस हैं छोटे छोटे, बट रियली इज़ अ बिल्डर। एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ एंड आई हैव 2 siblings। मैं सबसे बड़ी हूँ, सो ऑब्वियसली और ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आप मुझे बता दीजिए कि आप के पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, और क्लिनिकल साइकोलॉजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है। कहाँ पे देखना चाहते हैं आप अपने आप को इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी? आप बोलते हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ। पहली बात, फॉर माई पेरेंट्स, माई फादर इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही इज़ एन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन। माई मदर इज़ अ होम मेकर। सो रही बात पहली बात पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स ने मेरा हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। इतना किया कि कभी कभी मुझे लगता है कि जितना वो लीनियंट मुझे लेकर है, तो वो बिकॉज ऑफ दैट दे आर लाइक कि स्ट्रेस मत लो, ये मत करो। सो वो मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक द फर्स्ट जो सबसे पहली चीज़ होती है स्कूल पे फैमिली होती है। तो बात है कि हमारी फैमिली में कंपैरिजन नहीं है कभी भी, लाइक हमारे घर में किसी और की बात नहीं चलती है। हमारे यहाँ तो मतलब मेरी बड़ी बहन है और छोटा भाई है, तो हमारा उनसे भी कंपैरिजन नहीं होता। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि हम लोग अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हमें ज़रूरत नहीं है एक दूसरे को कंपेयर करने की। और रही बात क्लिनिकल साइकोलॉजी की, तो बात है कि मैंने बचपन से मेरा बड़ा शौक था साइकोलॉजी जानने का, एंड यू नो टू अनरावल द ह्यूमन पोटेंशियल कितना है एक इंसान के अंदर। सो मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ूँ। एंड रही बात कि जब मैंने कश्मीर की हालत देखी एंड दुनिया की हालत देखी, जो
जो काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 में मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई, पहले तो कोई देखता नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी तरफ जाया जाए, एंड इट इज़ लाइक हमें इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अपनी तरीके से, बट इट शुड ऑलवेज बी कि दूसरों को कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए। सो पहली बात, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी से पहले अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना चाहूँगी, एंड देन जो मेरे पास होगा आई वुड प्रेफर एंड आई वुड लाइक कि मैं टू गिव इट टू द सोसाइटी। तो लास्ट पे जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पे, ये बता दीजिए कि उनके लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, एक स्टूडेंट को किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहना है? पहली बात, ऑलवेज़ रिमेंबर, मैं पहली चीज़ बोलूँगी कि एज अ स्टूडेंट आप लोगों के पास जो आपकी नादानियाँ हैं, द नाइविटी दैट यू हैव इज़ योर बिगेस्ट वेपन। अगर आपके पास, आपको पता नहीं है, द पावर ऑफ आई डोंट नो इज़ वेरी बिग। आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, दैट मीन्स दैट यू हैव एन एरिया टू अकम्प्लिश। ऐसा नहीं है कि आप कभी सोचते कि मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता। यू शुड ऑलवेज टेक इट पॉजिटिव कि आपको नहीं आता तो आपके पास एक चीज़ है सीखने की। दूसरी चीज़ याद रखें कि आप लोगों को बोला जाएगा उसके इतने मार्क्स है, उसके, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी स्ट्रीम। रही बात कि आपको बोला जाएगा वो बेहतर है, ये बेहतर है, ऑलवेज रिमेंबर इट्स योर ओन जर्नी। आपको किसी और से कंपैरिजन नहीं चाहिए, आप हो, वही दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तीसरी चीज़, ऑलवेज रिमेंबर कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को सबसे पहले रखें, बिकॉज बाकी सब कुछ तो आ जाएगा, मगर आप ही इकलौते हो जिसकी अगर वेलबींग ख़राब हो गई तो और फिर आप वापस नहीं आओगे। और रही बात, ऑलवेज एम्ब्रेस ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ 10th-12th पे या मेडिकल नॉन मेडिकल पे ख़त्म नहीं होती है। आपको इतनी लंबी ज़िंदगी है, सो बेहतर है कि आप उसमें तमाम एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई वुड लाइक टू टेक द मैसेज फ्रॉम यू एज वेल। मेरी मैसेज ये रहेगी सबसे कि फोकस ऑन योर स्टडीज़। डेफिनेटली बाकी सभी भाषा ने हमें बोल दिया है कि हमें कैसे रहना है या नेवर गिव अप, वो सब हमने मैसेजेस अपनी लाइक जो भी हमने अभी कॉन्वर्सेशन ली तो उसमें हमने बोल दिया है। फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड बिसाइड्स आपकी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, उन पर ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपका पढ़ाई का लाइक एज है, सो इन्वेस्ट योर टाइम गुड इन स्टडीज़ एंड देयर आर पीपल हु विल टॉक everything about you. Don't pay heed towards them. If it is good, take it as like good, obviously. Take it as best. And अगर गलत भी बोल रहे हैं so find something there. ठीक है, तो still उस चीज़ में कुछ ढूंढने की कोशिश करिए. That's it. चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आज हमारे साथ कश्मीर की दो बहादुर बेटियां मौजूद थी। सालिका के साथ साथ उनकी दूसरी जो क्लासमेट हैं, उन्होंने हमारे साथ इस प्रोग्राम में बात की और कुछ अहम बातों का खुलासा किया। बड़ा अच्छा लगा कि किस तरह से इन्होंने हालात को पेश किया, स्टूडेंट्स के जो मामलात हैं उनको पेश किया, या जो भी इश्यूज़ आते हैं, चैलेंज आते हैं ज़िंदगी में, उन चैलेंज से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ये दोनों इन बेटियों का कहना था। मंजूर डार और मोहसिन मीर के साथ शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers comprehensive coaching for CBSE 11th, 12th, Arts and Commerce in all subjects. For more info, call on 9622 888 333.